अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं। बड़े ही सुंदर और शांतिपूर्ण गांव सुखपुर में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, अमन और रवि। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे के बिना कुछ भी करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अमन एक ईमानदार और परिश्रमी लड़का था। वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता और अपने माता पिता की बात मानता। वहीं रवि थोड़ा चंचल स्वभाव का था और कभी-कभी झूठ बोलकर या दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा उठाने की कोशिश करता। गांव में एक दिन एक साधु महात्मा आए। उन्होंने गांव के लोगों को सच्चे मित्र की पहचान और नैतिक मूल्यों की महत्ता के बारे में बताया। अमन और रवि भी वहां गए और बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी। लेकिन रवि ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि अमन ने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ बना लिया। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है, जिसे खोजने पर अपार धन संपत्ति मिल सकती है। यह सुनकर अमन और रवि दोनों ही उत्साहित हो गए और खजाने की खोज में जाने का निश्चय किया। अगली सुबह दोनों मित्र जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमयी था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आईं, कभी तेज बारिश, कभी तेजी से तूफान, तो कभी जंगली जानवरों के आने का डर। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े साधु मिले। उन्होंने अमन और रवि को चेतावनी दी, बेटा, लालच में आकर गलत रास्ते पर मत जाना। सच्चे मित्र की परीक्षा संकट के समय होती है। अमन ने साधु की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन रवि ने इसे अनसुना कर दिया। जंगल में चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसमें खजाने का संकेत था। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, वहां सच में एक बड़ा सा संदूक रखा मिला। दोनों की आंखें चमक उठीं। रवि तुरंत बोला, देखो अमन, हमें खजाना मिल गया। अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे। अमन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें इसे मिल बांट कर लेना चाहिए। रवि के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर अमन ना रहे तो सारा खजाना उसका हो सकता है। इसलिए उसने चालाकी से कहा, अमन, तुम बाहर जाकर देखो कि कोई आ तो नहीं रहा, मैं यहाँ खजाना देखता हूँ। अमन को रवि पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, रवि ने गुफा के पत्थर हिला दिए ताकि अमन अंदर वापस न आ सके और खजाना अकेले उसका हो जाए। अमन को जब यह एहसास हुआ कि रवि ने उसे धोखा दिया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। वह सोचने लगा कि उसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। उसी समय गांव के वही साधु वहां आ पहुंचे। अमन ने उन्हें सारी बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। धैर्य रखो। साधु ने अपनी शक्तियों से गुफा का रास्ता खोल दिया और उधर जैसे ही रवि ने खजाने को छूने की कोशिश की, वह पूरा खजाना रेत में बदल गया। रवि हक्का बक्का रह गया। अचानक वहां एक दिव्य आवाज आई, जो मित्रता और सच्चाई का सम्मान नहीं करता, उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। रवि डर गया और समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रवि भागता हुआ अमन के पास आया और रोते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, अमन। मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया। लेकिन अब मैं समझ गया कि सच्चे मित्र की कीमत क्या होती है। अमन ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी और निस्वार्थता पर टिकी होती है। अगर तुमने अपनी गलती से सीख ली है, तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ।